हेलो गाइस, ईशान एंड यू आर वाचिंग स्टडी चैनल जॉसफन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीएस का मॉक टेस्ट, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन वन लीनियर क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन पेपरों में पूछे ही जाते हैं ये लगभग। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें आपको मैं आंसर बताऊँगा और जिनके जितने आंसर जो हैं सही जाते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे उनके कितने आंसर सही जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये मोस्टली पेपरों में रिपीटेड क्वेश्चन है जो ज़्यादातर क्वेश्चनों में आता ही रहता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी। बोध गया में हुई थी। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना कितने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद जी ने की थी। स्वामी दयानंद जी ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अच्छा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण नीचे वाला हिस्सा सबसे किनारा कौन सा है? ये है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो दक्षिणतम किनारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सूर्य किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? तो सबसे पहले किस में निकलता है? ये प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? अब इंसुलिन से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है और उसको हिंदी में कहते हैं मधुमेह। डायबिटीज़ को हिंदी में कहते हैं मधुमेह, जो कि जिसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपचार के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये जो है वो त्योहार से रिलेटेड है। राज्यों के जो त्योहार हैं वो और उन त्योहारों का नाम क्या है, ये हर एक जीएस के पोर्शन में ज़रूर ही पूछा जाता है और एक न एक क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी क्लरिकल जो पोस्ट थी उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये है असम का। ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लरिकल में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखो, आंवला जो है वो खट्टा होता है और ज़्यादातर खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी में आंवला जो है, आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का जो आविष्कार है वो हुआ था चीन में। चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आई होप ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होता है वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। अभी देखिए विटामिन से एक और क्वेश्चन आ गया। विटामिन रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, और जो बेरी बेरी है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, स्कर्वी जो होता है वो किसकी कमी से होता है? वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो मैं जो ये त्योहार लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का राज्य त्योहार है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का पोंगल जो है वो त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत बेसिक है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ मैं आविष्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार बहुत बार पूछा गया है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लेगी बियर्ड ने किया था। जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो जॉन लेगी और बियर्ड, जॉन लेगी बियर्ड ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, तो इसका आंसर रजिया सुल्तान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है वो किसकी सहायता से सांस लेती है? ये लेती है गलफड़ों से। गलफड़ों से। अगर जिसने 2017 में जो हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो पेपर हुआ था, अगर वो उसने दिया हो तो उसको पता होगा ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। सेम यही डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया था कि मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद नारे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार जीएस के पोर्शन में। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? ये था हमारे भगत सिंह जी का ये नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड, ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो मैं यहाँ पे डेट भी बताऊंगा
ईयर भी बताऊंगा और कहाँ हुआ था ये भी बताऊंगा। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 1919 में ये हुआ था, और ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था ये? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये हुआ था 1919 में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया 1919 अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने जो दल की स्थापना की थी वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दिया था और उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है आपके पास इस बार। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, तो गाइज आज के क्वेश्चनों में सिर्फ इतना ही है, और बाकी में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइज इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड करवा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके पास तक पहुंचा सकूं। ये जो मैं जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।